हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। आज हम व्याकरण के प्रकार पढ़ेंगे। व्याकरण के 3 प्रकार हैं: वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार। वर्ण विचार के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के भी 4 प्रकार हैं और व्यंजन के भी 4 प्रकार हैं। तो इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपके जैसे बच्चे भी वीडियो को देख सकें और पढ़ सकें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधित नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र है। शास्त्र को ही हिंदी व्याकरण कहते हैं। वह हिंदी भाषा के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, व्याकरण का दूसरा नाम है शब्दानुशासन। शब्द संबंधित अनुशासन करता है और वह बतलाता है कि किस शब्द का किस तरह प्रयोग करना चाहिए। व्याकरण के कितने प्रकार हैं? व्याकरण के 3 प्रकार हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो अभी हम वर्ण विचार देखेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उन मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसके खंडन या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख आदि। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि राम और गया के 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिसमें खंडन नहीं किए जाते, जैसे र प्लस अ, म प्लस अ। र का हम आधा नहीं। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। जैसे हिंदी में 52 वर्ण ध्वनियाँ हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी हम देखेंगे स्वर। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ ओठ का नहीं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर हैं। 11 स्वर के वर्ण अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ आदि। स्वर के भेद। स्वर के 4 भेद हैं: हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर और संयुक्त स्वर। हास्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वह हास्य स्वर कहलाता है, जैसे अ, ई, उ। एक मात्रा होने के कारण इसके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। हम लोग एक ही शब्द है, इसके लिए जल्दी से बोल पा रहे हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है, जैसे आ, ई, उ। 2 मात्रा होने के कारण ही इसके उच्चारण में हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है, जैसे अ प्लस अ। आ हुआ तो हम आ समय ज़्यादा लग रहा है, अ में कम समय लग रहा है, आ में समय ज़्यादा लग रहा है, जैसे आ, ई, उ। लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे लुप्त स्वर कहलाता है। 3 मात्रा वाले स्वर होने के कारण इनके स्वरों में हास्य स्वरों से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। ओम में 3 शब्द है, ओ और उ और म। 3 शब्द है, इसके लिए इसको बोलते समय हमके 3 गुना समय लगता है। इन तीनों भेदों के अतिरिक्त स्वर का एक और भी भेद है, जो है संयुक्त स्वर। 2 असमान स्वरों के मिलन से संयुक्त स्वर बनते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता।
वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं, जैसे क, ख, ग, च, छ, त, द, भ, म आदि। जैसे क को बोलते हैं, क बोलने में अ ध्वनियाँ निकलती है, अ, ख अ लगा हुआ है। तो भी हम आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिनमें व्यंजन उच्चारित करते हुए मुख के किन्हीं दो भागों का स्पर्श कराने से वायु प्रवाह पूरी तरह रोक दिया जाए। उदाहरण के लिए ब और प ये होठ जोड़कर, क और ग गले से वायु बाहर रोककर, तथा त और द ये जीभों और दांत से छूकर, तथा ट और ड में जिह्वा को तालू से छूकर यह व्यंजन उच्चारित किए जाते हैं। जैसे ट जीभ जो है वो तालू को छू रहा है, त। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। इन चारों वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, इसके लिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श बोलते समय अपने हाथ को आगे लगाइएगा, आपके मुख से गर्म हवा निकलेगी, इसके लिए हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त आवाज़ ध्वनि सीधे बाहर निकल जाता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। य, र, ल, व ये शब्द बोलते समय सीधे हवा बाहर निकल जा रहा है, आवाज़। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी में छ, त्र, स्र और ज्ञ ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें स्वतंत्र वर्ण नहीं माने जाते, क्योंकि इनकी रचना 2 व्यंजनों के मेल से होती है। जैसे छ बोलते हैं तो कश, क और श दोनों मिलके श बनाए। त्र बोल रहे तो त और र 2 शब्द निकल रहा है, त और र 2 शब्द मिलकर त्र बना है। ऐसे यज्ञ है, श्र है, इनके बीच स्वर नहीं होता, जैसे प्रस्थान, उत्थान, ख्याति, उत्पन्न आदि।